Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। बहुत सारा बोरिंग मैच डे वाला ये वीकेंड रहा। तो जितने भी बोरिंग मैच हुए हैं बात करेंगे उनकी, और उसके बाद बात करेंगे कि अभी सिचुएशन क्या है। बहुत सारी न्यूज भी आई है, उसकी बात करते हैं इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड, लेट्स गो। Hey guys, welcome back to a brand new episode। सॉरी मैं अभी अब सेट पे नहीं बना पा रहा हूँ for some reason, बट धीरे धीरे करके मैं सेट पे आपके लिए वीडियो बनाने शुरू करूंगा और वहां से ही कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस दिया करूंगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप कंटेंट तो लो, कंटेंट रिसीव करो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इस वीक क्या हुआ? इस वीक कुछ मैचेस हुए थे, कुछ टेबल में हेरा फेरी हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन से वो इंपॉर्टेंट मैचेस थे जो इस वीकेंड में हुए और उनमें हुआ क्या, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मैच हुआ था आर्सेनल का ना। आर्सेनल के लिए हर मैच जीतना बहुत जरूरी था। एवर्टन के साथ उनका मैच था। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ आर्सेनल? आर्सेनल से ये एक्सपेक्ट था कि वो जीतेगी और अपना जो प्रेशर है ना लिवरपूल पे बनाए रखेगी, क्योंकि लिवरपूल कहीं ना कहीं फॉल्टर कर सकती है। तो क्या किया आर्सेनल ने वो मौका गवा दिया ना। आप सब लोग कहेंगे कि आर्सेनल को रेफरी ने रॉब किया, ये किया, वो किया। आई अंडरस्टैंड द वे द फ्री किक वाज, आई अंडरस्टैंड पेनल्टी, द वे पेनल्टी वाज गिवन वो गलत था। मे बी वो पेनल्टी नहीं थी, बट ओवरऑल आर्सेनल ने इतना अच्छा नहीं खेला कि वो विन डिजर्व करती थी। हाँ, उन्हें विन जरूर मिल जाती अगर एवर्टन से पेनल्टी नहीं मिलती और एवर्टन ड्रॉ नहीं करता, तो शायद आर्सेनल को विन मिल जाती और ये और क्लोज और करीबी मामला हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आर्सेनल को वो पेनल्टी मिली, उसकी वजह से आर्सेनल को नुकसान हो गया। नाउ आर्सेनल ऑलरेडी काफी पीछे है लिवरपूल के और उन्हें जीतना जरूरी है और लिवरपूल को हारना जरूरी है। तो आर्सेनल को अपना पार्ट करना जरूरी है ताकि उनको कोई भी चांस रहे इसका प्रीमियर लीग टाइटल का इस कैंपेन में। तो आर्सेनल ने अपना जो पार्ट था वो तो किया नहीं और इस लीड को वहीं का वहीं रखा। ऐसे ही करती रहेगी तो 7 मैच बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल लिवरपूल को पकड़ पाएगी। ओवरऑल लिवरपूल बेटर टीम रही है थ्रू आउट द सीजन, तो लिवरपूल डिजर्व करती है जीतना। लेकिन कहीं ना कहीं आर्सेनल का जो कंपेटिटिव नेचर था, जैसे वो पहले कंपीट कर रही थी, लास्ट डे तक ये टाइटल जाता था, वो अब नहीं रहा है। आर्सेनल ने इस बार कंप्लीटली गिव अप कर दिया है। उनकी इंजरीज भी बहुत हो गई हैं और इसीलिए उनका जो ये कैंपेन था वो धीरे धीरे करके एज ए रिजल्ट से ज्यादा हुआ नजर आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेट बेकार हार हो गई। मैं हार ही कहूंगा, इसको ड्रॉ हुआ है वैसे मैच, लेकिन मैं हार ही कहूंगा फॉर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। तो आर्सेनल के लिए ये मैच ड्रॉ रहा और उनके लिए एक और मिस स्टेप रहा इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीमियर लीग टाइटल चांसेस। तो आर्सेनल का मैच तो निकल गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हुए। लिवरपूल का मैच हुआ फुलम के साथ और लिवरपूल वो हार गया। यहां पर अगर आर्सेनल अपना मैच जीत जाती तो शायद 9 पॉइंट हो जाता और लिवरपूल थोड़ी सी घबरा जाती। लेकिन लिवरपूल ऑलरेडी 12 पॉइंट से पीछे चल रही थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ये हार का उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ये हो गया कि 1 पॉइंट से आर्सेनल उनके करीब आ गया है। तो 1 पॉइंट का फायदा हुआ आर्सेनल को, लेकिन ओवरऑल लिवरपूल की इस हार से आर्सेनल को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो लिवरपूल हार तो गई, लेकिन अभी लिवरपूल को अपनी लीड मेंटेन करनी है और अपने प्रीमियर लीग टाइटल को जीतना है। तो लिवरपूल के लिए यह हार इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी हो जाती अगर आर्सेनल अपना मैच जीत पाता। लिवरपूल को नुकसान कहां हुआ ना, इस मैच में 5 मिनट में फुलम ने 2 गोल मार दिए, वहां पे लिवरपूल को नुकसान हो गया। और लिवरपूल ने वापस आने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में किसी तरीके से फुलम ने अपनी लीड को बचाए रखा और यह मैच जीत लिया। बहुत बड़ी जीत है फुलम के लिए भी, क्योंकि फुलम भी अपनी जो उनकी जो यूरोपियन प्लेसेस है उनके लिए वो ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं फुलम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट लिवरपूल के लिए जो मेन था वो था कि आर्सेनल ने अपना मैच ड्रॉ कर दिया, इसलिए लिवरपूल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो देखेंगे आगे मैचेस में क्या होगा। बट
जो मेन दो टाइटल कंटेंडर्स हैं उनको इस तरीके का फायदा हुआ। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो थर्ड पे थोड़ा सेफ हो गया था, अब उसकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि वो अपना मैच हार गया। नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ऐसी टीम है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये देखना है कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी चैंपियंस लीग पोजीशन में या नहीं। रिसेंट में मैच हार गया है, इसकी वजह से और टीम्स भी अब करीब आ गई हैं उसकी पोजीशन छीनने के लिए, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट को अब आगे वाले मैचेस में ये दिखाना होगा कि वो किसी से कम नहीं है और उनको भी आगे वाले मैचेस में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देके अपनी जो जगह है इसको मेंटेन करना होगा। लोग कह रहे थे नॉटिंघम फॉरेस्ट आ ही जाएगा चैंपियंस लीग में, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये मामला सेटल हुआ है। लिवरपूल और आर्सेनल तो मेरे ख्याल से आ ही गए हैं चैंपियंस लीग में। लिवरपूल तो जीत ही जाएगा टाइटल, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट से लेके नीचे 6 या 7 पोजीशन तक कुछ भी हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना मैच हार गई है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था नॉटिंघम फॉरेस्ट का, और उनकी मेन कंपेटिटर जो है चेल्सी, उन्होंने अपना मैच ड्रॉ कर दिया है। ना चेल्सी को जीतने की बहुत जरूरत थी, चेल्सी का बहुत ट्रिकी फिक्सचर था ब्रेंटफोर्ड के साथ। ना ब्रेंटफोर्ड एक ऐसी टीम है जो अच्छा कर रही थी इस सीजन में, लेकिन रिसेंट में उनका होम फॉर्म बहुत खराब जा रहा है। ना तो दोनों के ऊपर बैलेंस बैठा हुआ था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड एक ऐसी टीम है जो डिफेंस अच्छा करती है, सिट बैक करती है और काउंटर अटैक करती है। तो चेल्सी को लग रहा था कि वो उनको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, या पता चला मैच जीतने के चक्कर में हार जाएगी। इसीलिए चेल्सी ने, मरेस्का ने बहुत सारे वियर्ड चेंजेस कर दिए फॉर दिस मैच। फर्स्ट हाफ में पूरी फर्स्ट टीम को उन्होंने सब्स्टिट्यूट बेंच पे बिठा दिया, जिससे चेल्सी के फैंस बहुत ही शॉक हुए थे। मैं भी शॉक हुआ था कि ये क्या कर दिया। पामर जैसे प्लेयर को, जैक्सन जैसे प्लेयर को, जिनको उनको खिलाना चाहिए था, उनको उन्होंने बिठा दिया और नुकुंकू को उन्होंने पिच पे उतार दिया। नुकुंकू एज अ स्ट्राइकर कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो उन्होंने इस मैच में दिखाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही बेकार गया। फर्स्ट हाफ जब वेस्ट हुआ, उसके बाद जब सेकेंड हाफ में कुछ करने की जरूरत थी, जीतने की जरूरत थी, तब मरेस्का ने अपने उन प्लेयर्स को धीरे धीरे उतारा और उसके बाद हमें डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि चेल्सी वर मच बेटर टीम विद देयर मच बेटर फर्स्ट टीम प्लेयर्स। तो जैसे ही वो उतरे तो चेल्सी अच्छी थी। लास्ट में पामर को चांस मिला था जिसमें चेल्सी जीत सकती थी, और ब्रेंटफोर्ड का एक सेव सैंचेज ने रोका जिससे ब्रेंटफोर्ड भी जीत सकती थी। लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द होल पिक्चर दोनों टीम ने कुछ खास किया नहीं। ब्रेंटफोर्ड बैठी रही पीछे और चेल्सी ने भी कोशिश नहीं की ज्यादा अटैक करने की और प्रोडक्टिव चांसेस बनाने की। इसी की वजह से ये मैच ड्रॉ हो गया। जो चेल्सी को मैच जीतना चाहिए था उसमें चेल्सी ने ड्रॉ कर दिया, पर उनको इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 1 पॉइंट और गेन कर लिया द नॉटिंघम फॉरेस्ट फिक्सचर। नाउ उनके जो दूसरे दावेदार है, जो उनके साथ के दावेदार है फॉर द 4th 5th पोजीशन, मैनचेस्टर सिटी, उनका क्या हुआ? उनकी बहुत बड़ी डार्बी थी, मैनचेस्टर डार्बी। मैनचेस्टर डार्बी में क्या एक्सपेक्टेड था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैन सिटी जीत जाएगी। मैन सिटी अभी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है और मैन यूनाइटेड तो बहुत ही बेकार है। तो डार्बी का वैसे भी इतना बड़ा और तगड़ा माहौल नहीं था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब किसी भी चीज के लिए नहीं खेल रही, वो अपने सीजन के बस थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी लाने के लिए खेल रही है। मैनचेस्टर सिटी अपनी टॉप 4-5 पोजीशन बनाने के लिए खेल रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो तगड़ा खेलेगी और वो यूनाइटेड को हरा देगी, क्योंकि उनकी टीम तो ऑफकोर्स ऑल्दो अच्छा नहीं खेल रही है बट यूनाइटेड से तो बहुत बेटर है। लेकिन इस मैच में क्या हुआ? इस मैच में ड्रॉ हो गया। बहुत ही बोरिंग और प्रैग्मेटिक फुटबॉल हमें देखने को मिली, जिसमें ज्यादा चांसेस भी नहीं, सरप्राइजिंगली सिटी ने भी ज्यादा चांसेस नहीं बनाई, और ये मैच इन दी एंड बहुत ही टेम और बोरिंग ड्रॉ रहा। मेरे को तो मजा नहीं आता ऐसे मैचेस देखने में। पता नहीं, रिसेंट में मैचेस बहुत ही खराब हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट मैचेस रहे हैं, डार्बीज रही हैं, उनमें इतना मजा नहीं आ रहा जैसे पहले आया करता था। मैनचेस्टर डार्बी जो बहुत खतरनाक, बहुत फियर्स राइवलरी हुआ करती थी, डार्बी हुआ करती थी, उसमें भी मुझे इतना मजा नहीं आया। ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं क्या इसमें डिस्कस करूं, क्या रिव्यू करूं इसका, क्योंकि बिल्कुल ही बोरिंग प्रैग्मेटिक फुटबॉल हमें इस मैच में देखने को मिली। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड तो वहीं की वहीं अटक गई और मैन सिटी भी वहीं की वहीं अटक गई, जिसका फायदा चेल्सी ने ले लिया, क्योंकि चेल्सी का भी ड्रॉ हो गया था, तो मैन सिटी उनसे ऊपर नहीं जा पाई। तो सबके लिए ड्रॉ वाला वीकेंड रहा, हार वाला वीकेंड रहा, और इंपॉर्टेंट मैचेस में किसी भी टॉप टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ओनली एस्टन विला वर गुड एज दे वन देयर मैच कंफर्टेबली। तो एस्टन विला को छोड़ के और कोई भी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया।
और उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने सीजन को, अपने जो इस वीकेंड को बिल्कुल ही बेकार कर दिया। तो बहुत ही बोरिंग टाइप का सीजन था, बोरिंग टाइप का वीकेंड था, ज्यादा कुछ रिव्यू करने के लिए इस मैच में था नहीं, लेकिन बस निकल गया और टीम्स ने अपने आप को बरकरार रखा। तो देखते हैं अब मिड वीक में क्या होगा। बड़े तगड़े फिक्सर आने वाले हैं मिड वीक में। जो चैंपियंस हैं तीनों आ रहे हैं, अब आपके यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग और कॉन्फ्रेंस लीग तीनों आ रहे हैं, तो सबकी बात करेंगे और सबके अपने 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 फिक्चर्स के रिव्यू भी हम देंगे। तो यहां से हम चलते हैं और इसी की बात कर लेते हैं। आप बहुत सारे अभी मैचेस आने वाले हैं, बहुत सारे फिक्चर्स आने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे और उनका रिव्यू देंगे और देखेंगे कि कौन जीत सकता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग कुछ फीचर्स हैं स्पेशली फॉर प्रीमियर लीग साइड्स, उनकी बात करते हैं और अपना प्रीव्यू देते हैं फॉर ऑल दीज टूर्नामेंट्स। ठीक है, तो चैंपियंस लीग के 4 क्वार्टर फाइनल होने वाले हैं, बड़े ही तगड़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होंगे। फर्स्ट लेग इस वीक होगा, तो कौन कौन से होने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होने वाला है बायर्न वर्सेस इंटर। बायर्न वर्सेस इंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा फॉर बायर्न, क्योंकि इंटर मेरे हिसाब से इस मैच में फेवरेट जा रही है ना। इंटर अपने सेरी आ में भी बहुत अच्छा कर रही है और ओवरऑल एक मजी हुई टीम की तरह परफॉर्मेंस दे रही है। बायर्न ने बहुत अप एंड डाउन रिजल्ट्स किए हैं इस बार, ऑल्दो वो बुंडेसलीगा में अच्छा परफॉर्म कर रही है और बुंडेसलीगा जीतती हुई नजर आ रही है, इसीलिए मैं बायर्न को थोड़ा बहुत चांस दे रहा हूं। ओवरऑल अगर मैं टीम के कॉम्पोजिशन की बात करूं, टीम के अभी के करंट फॉर्म की बात करूं, तो इंटर इज लुकिंग अ मच मोर बैलेंस टीम देन बायर्न। तो आई एक्सपेक्ट इंटर टू विन दिस मैच, लेकिन बायर्न एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कह लो उनको आप काउंट आउट नहीं कर सकते। बाय द वे बायर्न के लिए की ये है कि उनकी मूसियाला जो है ना, उनको इंजरी हो गई है। तो मूसियाला उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और उसकी इंजरी से शायद बायर्न को इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन जनरल बायर्न को आप काउंट आउट नहीं कर सकते इस मुकाबले में, लेकिन इंटर का जो डिफेंस है, इंटर की जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर के पास इनफ अटैकर्स हैं सब कंफर्म करने के लिए, सब मैच को कंट्रोल करने के लिए और मैच को इजीली जीतने के लिए इंटर पूरी तरीके से रेडी है। मेरे हिसाब से फर्स्ट लेग में और ओवरऑल इंटर विल विन दिस बैटल। देखना पड़ेगा बायर्न कैसा परफॉर्म करेगी। आई थिंक फर्स्ट लेग बायर्न का ही है, बायर्न के ही होम ग्राउंड में है, सो लेट्स सी बायर्न अपने होम ग्राउंड कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि इंटर अपने होम ग्राउंड में मुझे लगता नहीं बायर्न को जीतने देगी। तो मजा आएगा मैच देखने में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, हैरी केन वर्सेस द इंटर डिफेंस। तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से, क्या स्कोर लग रहा है? मेरे हिसाब से फर्स्ट लेग में मुझे ऐसा लग रहा है इंटर विल टेक इट 1-2। उसके बाद इंटर अपने जो होम लेग है उसमें वो एक आधा गोल निकाल के उसको मैनेज कर लेगी। आई एम श्योर बायर्न ट्राई करेगी अच्छे गोल मारने के लिए, और बायर्न गोल मार भी सकती है, मैं नहीं कह रहा बायर्न कंप्लीटली आउट है, बट इंटर इज अ बेटर टीम एंड आई थिंक इंटर विल विन दिस टाई। तो फर्स्ट लेग में 1-2 का प्रेडिक्शन दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इंटर, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मुकाबला। तो दूसरा मैच कौन सा है? दूसरा मैच बड़ा ही तगड़ा मैच है, वो है बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड। बार्सिलोना डॉर्टमुंड मुझे लग रहा है एक तरफ हो सकता है। ऑल्दो बार्सिलोना का डिफेंस रिसेंट में अच्छा नहीं गया है और बार्सिलोना के डिफेंस में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और डॉर्टमुंड थोड़ी थोड़ी फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो डॉर्टमुंड का सीजन गया है और बार्सिलोना का सीजन गया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बार्सिलोना के जो अटैकर्स हैं दे आर सुप्रीमली गुड, और डॉर्टमुंड के पास कुछ जबरदस्त, जो कहते हैं ना, जबरदस्त वेपन नजर नहीं आ रहा टू डिस्ट्रॉय बार्सिलोना। तो बार्सिलोना ऑलरेडी वन ऑफ द फेवरेट्स है टू विन द टूर्नामेंट, एंड इस मैच में मेरे को लग रहा है वो दिखा देगी कि वो क्यों फेवरेट है। आई थिंक दे विल इजीली विन अगेंस्ट डॉर्टमुंड, और ऑल्दो डॉर्टमुंड अपने होम ग्राउंड में कुछ कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता ओवरऑल डॉर्टमुंड के पास इतना कुछ है जो बार्सिलोना को प्रॉब्लम कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑल्दो ग्रासी अच्छा खेल रहे हैं, ऑल्दो बार्सिलोना और डॉर्टमुंड का थोड़े बहुत प्लेयर है अभी जो फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है और जो अटैक है वो बहुत ही जबरदस्त है, एंड आई थिंक दे विल विन दिस टाई। आई थिंक बार्सिलोना टू स्कोर 3 गोल्स पहले ही टाई में, एंड आई थिंक पहले ही लेग में बार्सिलोना इसे खत्म कर देगी। तो फॉर बार्सिलोना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर, और बार्सिलोना के लिए इजी विक्ट्री मैं इस पे प्रिडिक्ट करता हूं, एंड आई प्रिडिक्ट बार्सिलोना टू गो फर्दर। आई थिंक बार्सिलोना फाइनल में जा सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बार्सिलोना। नेक्स्ट मैच है आपका बड़ा मैच है,
PSG वर्सेस एस्टन विला। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि PSG अब एक रिजुविनेट साइड हो गई है और वो एक्सपेक्ट करती है कि वो हर मैच जीतेगी, और एस्टन विला एक नई साइड आई है अभी रिसेंट में, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अंडर उनाई एमरी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा ये देखने को। ओवरऑल ऑन पेपर PSG इज मच मोर स्ट्रॉन्ग देन एस्टन विला, लेकिन एस्टन विला ने बहुत सरप्राइज क्रिएट किए हैं और इस टूर्नामेंट में वो और सरप्राइज क्रिएट कर सकती है। PSG के पास सुपरस्टार्स हैं, PSG के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं जो अटैक अच्छा करते हैं, और वो एस्टन विला को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन जनरल आई एक्सपेक्ट PSG टू बीट एस्टन विला, लेकिन एस्टन विला के पास भी ऐसे अटैकर है और उनाई एमरी इतने अच्छे मैनेजर हैं जिनको मैच को कंट्रोल करना आता है और मैच को आराम से रन करना आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है हमें। ऑन पेपर आई वुड सजेस्ट PSG वुड स्कोर 3 गोल्स इन द फर्स्ट लेग, लेकिन अपने होम लेग में एस्टन विला PSG के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहला लेग PSG में है जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। PSG को उसका फायदा उठा के गोल स्कोर करना होगा। मेरे हिसाब से PSG के पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, डेज़िरे डुए है, बाल्टी बारकोला है, दे हैव इनक्रेडिबल यंग टैलेंट जो एस्टन विला को हरा सकता है। अब ये देखना है कि एस्टन विला कितना आगे तक परेशान कर सकती है PSG को और कितना आगे जा सकती है। आई रियली नीड टू सी कि एस्टन विला की प्रोग्रेस कैसी होगी। एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो इस सीजन और पिछले एक आधा सीजन से काफी अच्छा सरप्राइज कर रही है विद उनाई एमरी। जस्ट बिकॉज ऑफ उनाई एमरी आई एम गिविंग एस्टन विला 20-30% चांस दे रहा हूं मैं। फिर भी अगर उनाई एमरी नहीं होते उनके मैनेजर तो एस्टन विला नहीं होती कहीं पर भी। उनाई एमरी की वजह से आई विल गिव 30% चांस टू एस्टन विला। लेट्स सी उनाई एमरी क्या कुक करते हैं PSG के लिए, बट ओवरऑल PSG इज अ बेटर टीम एंड आई थिंक अपने होम ग्राउंड में PSG विल हैव द बेटर अटैक और वो ज्यादा अच्छे से अटैक करके आगे जीतेगी। सो PSG आगे निकलेगी, एस्टन विला आगे बढ़ेगा, एंड कौन इस मैच में जीतेगा आप बताना। मेरे हिसाब से PSG निकलेगी, आपके हिसाब से शायद एस्टन विला भी हो। लेट मी नो कि आपको क्या लग रहा है, स्पेशली एस्टन विला फैंस। आप बताना आपकी टीम को आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि क्या सीरियसली इस राउंड से बाहर निकल के आगे चली जाएगी। बहुत बड़ी बात होगी एस्टन विला के लिए अगर वो इस राउंड से निकल के आगे चली गई और बड़ी रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने कंपीट किया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद जो चौथा मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। पहला लेग आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी है। आर्सेनल के पास ऑलरेडी बहुत इंजरीज हैं, आर्सेनल को बहुत दिक्कत हो रही है अपने प्लेयर्स को मैनेज करने में। लीग कैंपेन उनका ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है और मोराल अभी अच्छा नहीं है। रियल मैड्रिड आर ऑलरेडी चैंपियन लेवल टीम है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है और चैंपियंस लीग में बहुत तगड़ी टीम है। उनके अटैकर्स हमेशा फॉर्म में रहते हैं और उनका अटैक वन ऑफ द बेस्ट है इन द बिजनेस। तो सब कुछ रियल मैड्रिड के ऊपर स्टैक्ड है। आर्सेनल के अगेंस्ट सब कुछ जा रहा है और आर्सेनल फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है इस मैच में। तो अब आर्सेनल क्या करना है, एटलीस्ट अपने होम ग्राउंड में कुछ करके इस मैच को थोड़ा सा क्लोज करना है ना। अगर रियल मैड्रिड ने आर्सेनल के होम ग्राउंड में उनको पूरी तरीके से हरा दिया तो फिर अपने होम ग्राउंड में तो रियल मैड्रिड कुछ नहीं करने देगी उनको। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आर्सेनल अपने होम ग्राउंड में तो कुछ करेगी और देखते हैं कि रियल मैड्रिड को कितना डैमेज कर सकती है। रियल मैड्रिड के अटैक से उन्हें बचना पड़ेगा, स्पेशली गैब्रियल के एब्सेंस में, तो उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए उनको अपना डिफेंस शोर अप करना पड़ेगा और अटैक बहुत क्रूशियल करने पड़ेंगे। अगर आर्सेनल ने 2-0 की लीड बना ली, 2-0 तो नहीं होगा, 2 गोल्स की लीड बना ली, तो शायद आर्सेनल कुछ कर पाए, कुछ उम्मीद के साथ जा पाए रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में। लेकिन अगर रियल मैड्रिड ने गोल कर दिए पहले ही उसमें मुकाबले में, तो मुझे नहीं लगता फिर रियल मैड्रिड अपने होम ग्राउंड में आर्सेनल को कुछ करने देगी। तो आर्सेनल के लिए ये टाइप बहुत क्रूशियल है, इसमें उनको कितने गोल कर सकते हैं, कितना गैप क्रिएट कर सकते हैं, वो उन्हें देखना है। क्या लगता है मुझे ये लगता है रियल मैड्रिड ये मैच जीत जाएगी। अगर आर्सेनल ने 2 गोल स्कोर कर दिए और रियल मैड्रिड ने एक भी गोल स्कोर किया, 1 भी किया, अगर रियल मैड्रिड ने 2 गोल स्कोर कर दिया और ड्रॉ कर दिया तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी। अगर रियल मैड्रिड ने 2 गोल्स से लीड ले ली तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी। अगर 1-2 से भी अगर रियल मैड्रिड पीछे रही तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी। आर्सेनल को एटलीस्ट 2 गोल की लीड करनी पड़ेगी, तब जाके आर्सेनल का कुछ चांस बन सकता है। मेरे को ये लग रहा है इसी फर्स्ट जो फर्स्ट राउंड है इसी में ही रियल मैड्रिड आई थिंक लीड ले लेगी। 3-1
मुझे लग रहा है 3-1 से लीड ले लेगी और यहीं पर ही गेम को खत्म कर देगी। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको क्या लग रहा है कौन इनमें से जीतेगा, कौन आगे आएगा। बड़ा मजा आने वाला है मैच का और मैचेस का इनका। यहां से अब हम बात करते हैं यूरोपा लीग। यूरोपा लीग में भी 2 प्रीमियर लीग साइड फंसी हुई हैं जिनके लिए बहुत क्रूशियल कैंपेन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनम, दोनों के लिए यूरोपा लीग बहुत जरूरी है क्योंकि उनके खुद के लीग में तो बहुत बुरी हालत हो रही है, डोमेस्टिक कंपटीशन से बाहर हो गए, तो उनको यूरोपा लीग में ही कुछ करना है जहां से वो कुछ कर सकते हैं और शायद चैंपियंस लीग खेल सकते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन सा मैच है, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है लियोन के साथ। और लियोन एक इजी टीम नहीं है और लियोन के होम ग्राउंड में मैच है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मैच बहुत टफ हो सकता है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये वाला लेग जीत गया तो अपने होम ग्राउंड में मुझे लगता है वो लियोन को हरा देगा, बट ये बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हो सकता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि लियोन एक इजी टीम नहीं है और लियोन के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर पाएगी लियोन के अगेंस्ट? आप मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगी। आई थिंक लियोन विल टेक लीड 2-0 की या 3-1 से वो लीड ले लेगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड में इसको मेंटेन कर लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट बी एबल टू बीट लियोन। उन्होंने हरा दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक होगा क्योंकि किसी भी मैच में उनका कोई भी किसी भी टाइप का हमें डोमिनेशन देखने को नहीं मिला है। और यूरोपा लीग में वो अच्छा खेल रहे हैं, इतना खराब नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे। तो we'll have to see and wait कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे परफॉर्म करती है, बट उनके लिए बहुत जरूरी मैच है विद लियोन दिस वीकेंड। आई एक्सपेक्ट, मैंने जैसे स्कोर बता दिया कि लियोन विल स्कोर 2 गोल या 3 गोल तो स्कोर करेगी। मुझे देखना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां पे जाके कितने गोल स्कोर करती है। अटैकिंग में सबसे पुअर है वो, अटैकर्स उनके पास है नहीं और अटैक ही उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑल्दो डिफेंस भी प्रॉब्लम है, मिडफील्ड भी प्रॉब्लम है, बट अटैक सबसे ज्यादा मुसीबत वाला उनके लिए ये है एरिया है। सो विल सी व्हाट हैपेंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ करना पड़ेगा अटैक में अगर उन्हें आगे कुछ करना है तो। लेट्स सी हाउ दे फेयर अगेंस्ट लियोन। उसके अलावा टॉटनम की बात करते हैं। टॉटनम का मैच है आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के साथ। फ्रैंकफर्ट भी बहुत ट्रिकी एक टीम है जो दिक्कत कर सकती है। टॉटनम का रिकॉर्ड भी बहुत खराब रहा है रिसेंट में और उनका होम ग्राउंड मैच है, तो टॉटनम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने डिफेंस को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने यहां पे कुछ कर दिया, यहां पे कुछ गोल मार दिए, तो जो सेकेंड लेग होगा उनके होम में, वहां पे टॉटनम को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो टॉटनम को जो भी करना है अपने होम लेग में करना होगा ताकि वो कुछ कर पाए और आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को कुछ बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। क्या लगता है मेरे को कर पाएगी? नहीं, बट इंटरेस्टिंग बहुत देखना कि टॉटनम इस टूर्नामेंट में कैसे परफॉर्म करते हैं। टॉटनम और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही लीग में बहुत ही घटिया खेल रहे हैं, तो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके वो अपने सीजन को थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल बना पाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू टॉटनम एंड क्या एंज पोस्टेकोग्लू कुछ कर पाते हैं। वी नीड टू सी इन दिस मैच। तो ओवरऑल क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 1-1 से ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा और अगले लेग में शायद वो जीत जाएगी। आई डोंट नो अगला लेग, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं 1-1 से ये मैच ड्रॉ होगा। तो ये दोनों हो गए यूरोपा लीग में इंटरेस्टिंग मुकाबले। अब बात करते हैं चेल्सी की, जो कॉन्फ्रेंस लीग में लगी हुई है टू विन देयर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लीग टाइटल। कॉन्फ्रेंस लीग में उनका मुकाबला किसके साथ है वो देखते हैं। तो चेल्सी का मुकाबला है लीगा वार्सावा के साथ। लीगा वार्सावा एक पोलिश साइड है, अच्छी साइड मानी जाती है और काफी डिसेंट खेलती है। और रिसेंट में कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी को एक आधा दो मुश्किल साइड का मतलब खेलने को मिला था, एक मुश्किल दो मुश्किल साइड मिली थी। उसके अलावा मोर और लेस चेल्सी के लिए कैंपेन बहुत इजी रहा है। अब जो है कुछ टीम ऐसी हैं जो चेल्सी को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो लीगा वार्सावा कैसी है,
क्या है मुझे भी इतना नहीं मालूम, मैं पोलिश लीग देखता नहीं हूं, बट अपेरेंटली दे आर डिसेंट साइड जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओवरऑल ऑन पेपर आई थिंक चेल्सी हैव अ बेटर टीम एंड चेल्सी विल विन दिस मैच, लेकिन मुझे ये देखना है कि लीगा वार्सावा कितना डैमेज करती है चेल्सी को, कितना कंपटीशन देती है, क्योंकि चेल्सी को अभी सीरियस कंपटीशन इस लीग में मिला नहीं है देखने के लिए। तो आपको लगता है आपकी टीम्स कैसी परफॉर्म करेंगी बताना जरूर, और हमें जरूर स्कोर बताना। अच्छा, इसका स्कोर तो मैं बता दूं पहले, स्कोर है इसमें मैं देता हूं 2-0 टू चेल्सी। आई थिंक 0-2 होगा क्योंकि पहला लीगा वार्सावा के होम ग्राउंड में है मैच, तो आई गिव 0-2 टू चेल्सी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, कितना कंपटीशन देती है ये, एंड आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन एंड गो थ्रू द फाइनल। फाइनल में उनका मुकाबला बड़ी तगड़ी टीम का हो सकता है जो अच्छा खेल रही है अभी, रियल बेटिस। लेट्स सी तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आई विल गिव एन एज टू चेल्सी इन दिस वन। मैं अभी कुछ न्यूज की बात पहले सोच रहा था करूं, लेकिन अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में न्यूज की बात करूंगा अलॉन्ग विद द मैच रिव्यू। तो अगले वीडियो में आपके लिए न्यूज लेके आऊंगा और वीडियोस भी लेके आऊंगा, एंड होपफुली आपके लिए कंटेंट और बेटर करता रहूंगा। जल्दी ही हम लोग अपने सेट पे आ जाएंगे, अपने प्रॉपरली अपने स्टूडियो में करेंगे। अभी आप ऐसे ही एंजॉय करो एंड कीप लाइकिंग आवर कंटेंट, कीप शेयरिंग आवर कंटेंट। हमारे जितने भी अकाउंट है एक्स, इंस्टा, सब जगह में फॉलो करो, और डिस्कॉर्ड में भी हम एक्टिव हो गए हैं, वहां भी हमें चेकआउट करो। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय। और डार्बी है इस वीक में, आप बताना आपकी टीम किससे खेल रही है और आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने तो अपने रिजल्ट्स बता दिए, आप भी मेंशन कर देना एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर चैनल। तो मैं रिसेंट में भी वीडियोस नहीं बना पाया था, बट अब मैं वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट्स भी आएंगे रेगुलर वीडियोस के साथ, और मिस्टर फुटी 101 जो हमारी सीरीज है उसको भी मैं प्रॉपरली रिवाइव कर रहा हूं, जहां हम रैंडम चीजों की बात करेंगे रिलेटेड टू फुटबॉल। सो कीप एन आई ऑन ऑल द कंटेंट ऑन आवर चैनल, एंड होपफुली आपने हमारा नया लोगो भी देखा होगा, तो हमने लोगो बदल दिया है अभी। देयर इज लॉट मोर चेंजेस टू कम इन द चैनल, सो कीप एन आई ऑन एवरीथिंग। सोशल्स में फॉलो करो और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो। इसी के साथ अब मैं चल रहा हूं, आई टेक योर लीव, और फिर अगले मंडे को ही आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बात करेंगे क्या हुआ मैचेस में एंड अपना राय उस दिन देंगे। तो ठीक है गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।